Hello everyone. In this we will cover the topic of types of international employees. Before we have discussed in the previous video we have discussed about expatriates. So in this we will cover what are parent country nationals. Uh, it is similar और वी कैन से इट इज़ एक्सपर्ट्रेट्स. जो भी हमने अभी एक्सपर्ट्रेट्स में पढ़ा था पिछले वीडियो में, दीज आर कॉल्ड एज एक्सपर्ट पेरेंट कंट्री नेशनल्स ओनली. सो हम इसके अंदर देख सकते हैं जो मैं आपको इजी वे में बता दूं, जो बाहर जाके हम लोग काम करते हैं, जो हम बाहर जाके काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ बाहर जाके काम करते हैं, जो अपनी कंट्री छोड़ देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एक्सपर्ट्रेट्स. पेरेंट कंट्री नेशनल्स आर द मैनेजर्स हु आर सिटीजन ऑफ द कंट्री वेयर द एमएनसी इज हेड क्वार्टर्ड. जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वी आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और जो एम्प्लॉय है वो यहाँ का है, इंडिया से बिलोंग करता है, पर हमारी एक और ब्रांच है जो कि यूएस में है, हम ऐसे कह सकते हैं. तो वो वहाँ जाके वर्क कर रहा है, ठीक है. या फिर इंडिया का कोई एम्प्लॉई बाहर जाके किसी और एमएनसी में काम कर रहा है, दैट आर नोन एज एक्सपाट्रेट्स. ठीक है, एवरीबडी क्लियर आई गेस. अभी एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो parent country PCN are the managers who are citizen of the country where the MNC is headquarter. जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के जो में, हाँ, इंडिया का एम्प्लॉय है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, ठीक है, और वो बाहर जाकर जो है वो कर रहा है. who are citizen of country where the MNC is headquarter. यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया में ही. In fact, sometimes the term headquarter nations is used. हाँ, उनको हेडक्वार्टर्स नेशनल्स भी बोलते हैं. जहाँ पर जो कंपनी का हेडक्वार्टर होता है ना, उसका नेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है. दीज मैनेजर्स आर कॉमनली कॉल्ड एक्सपर्ट्रेट्स. अभी मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट्रेट्स, और सिंपली एक्सपोर्ट्स, विच रेफर्स टू दोज who live and work away from their parent country. जो अपनी जो कंट्री है उसको छोड़ के दूसरी जगह जाके काम करते हैं. देयर आर वेराइटीज ऑफ रीज़न फॉर यूजिंग पीसीएंस. हम द मोस्ट कॉमन इज़ फॉर स्टार्टअप. जैसे हमको हमारा जो स्टार्टअप है वो यूएस में करना है, ठीक है, तो यहाँ का एम्प्लॉयज़ तो जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनको पता है कि हाउ दे आर रनिंग इन इंडिया, सो दे विल गोना डू दैट इन यूएस, सो दे नो हाउ टू डू वर्क ओवर देयर, सो उनको ले जाना ज़रूरी है, तो वही तो संभालेंगे काम. और सो द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर टू स्टार्टअप एंड ऑपरेट एमएनसी प्रीफर देयर आर पीपल लॉन्च न्यू वेंचर्स. द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है फॉर द पेरेंट कंट्री हैड नेसेसरी मैनेजेरियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज. और उनके पास क्या है, उनको पता है कि हाउ टू डू वर्क, सो टेक्निकल एक्सपर्टाइज सब कुछ उनके पास है. सो वी यूज टू प्रिफर, इन दैट केस वी यूज टू प्रिफर पेरेंट कंट्री नेशनल्स. नेक्स्ट इज होस्ट कंट्री नेशनल्स. इसका अपोजिट है, आर द लोकल मैनेजर्स हु आर हायर्ड बाय द एमएनसी. वहाँ पर हमने होस्ट कंट्री, जहाँ पर हम होस्ट कर रहे हैं, सपोज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड आवर होस्ट कंट्री इज़ यूएस, राइट. वी आर फ्रॉम इंडिया एंड हमारी होस्ट कंट्री हो गई यूएस, ठीक है. तो वहीं के अभी हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया के जो है एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे इन पेरेंट कंट्री नेशनल्स में. अब इसमें क्या होगा, यूएस के ही हम लोग जो हैं पेरेंट कंट्री, वो तो पेरेंट कंट्री होगा, ये यूएस के लोग जो है हम हायर कर रहे हैं फॉर डूइंग द वर्क, है ना, बाय द एमएनसी. दैट इज कंसिडर्ड एज होस्ट कंट्री नेशनल. जिस कंट्री में हम होस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ के नेशनल्स हु आर हायर्ड बाय एमएनसी. अब इसको हायर कौन करेगा, एमएनसी करेगी, ऑब्वियस है. देयर आर मेनी रीजन्स फॉर हायरिंग देम. द लोअर मिडल रैंक, ठीक है. मैनी कंट्रीज रिक्वायर द एमएनसी टू हायर लोकल टैलेंट एज पर द ओपनिंग देयर मार्केट एमएनसीज. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप एक बार देख सकते हैं. और वी कैन से, जैसे सपोज आई एम लाइक, यहाँ पर भी एक जैसे मैकडी है हमारा, यूएस का है मैकडी, ठीक है.
वो इंडिया के अंदर है, एंड वी आर हायरिंग मैनेजर, सो वी आर हायरिंग द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, तो दैट आर होस्ट कंट्री नेशनल। इफ सपोज इसी के अंदर क्या होता है, यूएस जो मैकडी के हैं एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर इंडिया में आके वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और एनी अदर पर्सन हु इज़ वर्किंग इन इंडिया, दैट इज़ पेरेंट कंट्री नेशनल्स, और वी आर हायरिंग, है ना, दैट कंट्रीज, अदर कंट्री जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, हेड क्वार्टर तो हमारा इस कंट्री में है और हम वर्क इस कंट्री में कर रहे हैं, और वर्क जो है हम अपने अपनी सब्सिडरी यहाँ खोल रहे हैं, तो और हम यहाँ के लोगों को हायर कर रहे हैं, दैट आर होस्ट कंट्री नेशनल। जिस कंट्री में हम होस्ट कर रहे हैं वो होस्ट कंट्री नेशनल्स हो गए। ईजी, इट इज़ नॉट दैट मच टफ, ठीक है। नाउ इज थर्ड कंट्री नेशनल, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इसके अंदर क्या है, ना हम हो पेरेंट कंट्री के नेशनल्स को ले रहे हैं, ना होस्ट कंट्री के नेशनल्स को ले रहे हैं हम, ना सपोज वी आर डीलिंग विद इंडिया एंड यूएस, तो हम ले रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के पर्सन को, लाइक यूएस ले रहे हैं या जापान के पर्सन को ले रहे हैं, है ना, तो इसमें ये कंसिडर करेंगे, दैट इज हो गई। ये दूसरी कंट्री के जो लोग हमने हायर करना, दैट इज कंसिडर्ड एज थर्ड कंट्री नेशनल्स, ठीक है। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। सो थर्ड कंट्री नेशनलिटीज आर द मैनेजर्स हु आर सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन वन इन विच द एमएनसी इज हेडक्वार्टर, ठीक है, वन इन विच द असाइन द वर्क टू बाय द एमएनसी, दोनों कंट्रीज के नहीं होते। फाइंड द, अच्छा इसमें क्यों ढूंढते हैं, द दीज पीपल हैव नेसेसरी एक्सपर्टाइज, हम उसको अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज बेसिस पे हम जो है हायर करते हैं, और जो सबसे बेस्ट होगा हमारे वर्क के लिए एज पर द वर्क हम उसको हायर करते हैं इसमें, ठीक है। वी विल नॉट गो फॉर लाइक कि है ना उस कंट्री के हैं, क्या पता दूसरी कंट्री के जो नेशनल्स है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो वी विल गोना हायर अकॉर्डिंगली। सो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़, पेरेंट कंट्री, होस्ट कंट्री और थर्ड कंट्री नेशनल्स, ठीक है। तो हमने इसके अंदर ये सब पढ़ लिया है। सो एक बार आपको मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ। पेरेंट कंट्री नेशनल इन आर द एम्प्लॉयज़ जो है बाहर जाकर काम करते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, दे आर हाईली एक्सपर्टाइज, ठीक है, बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है। होस्ट कंट्री नेशनल्स उनको मतलब पेरेंट कंट्री उनको वहाँ के मतलब यहाँ जो इस कंट्री के नहीं होते दूसरी कंट्री के होते हैं। होस्ट कंट्री नेशनल्स जिसके अंदर हमारी जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, और जो है हमारी सब्सिडरी फर्म है उधर, ठीक है, और हम वहीं के लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है, उस जिस कंट्री में हम होस्ट कर रहे हैं ना उसी कंट्री के नेशनल्स, ठीक है। और थर्ड कंट्री जो दोनों ही ना पेरेंट कंट्री के हैं ना होस्ट कंट्री के, उसके अलावा हम तीसरी कंट्री जो यूज कर रहे हैं दैट इज थर्ड कंट्री नेशनल्स। आई होप एवरीबडी गॉट अंडरस्टूड, इफ यू डिडंट गेट इट just let me know on the comment section. Next we will discuss about models of international HRM, human resource manage के हम ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। फर्स्टली हम जो है इसके अंदर मॉडल के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़। अच्छा, हमको सिर्फ इसमें 3 चीज़ें बात करनी है, एक्टिविटीज़, ठीक है, और कंट्री, ठीक है, और एम्प्लॉयज़। मॉडल के अंदर हमको ये तीनों चीज़ें जो है याद रखनी है, दैट इज़ HR एक्टिविटीज़, कंट्री जिसके अंदर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़, ठीक है, और कुछ नहीं याद करना है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी HRM में, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन, है ना, यही तो कर रहे हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज का। एलोकेट, प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको हायर कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं हम उसको। सो ये उसको ब्रॉडली डिफाइन कर दिया गया है, प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। नाउ द 3 नेशनल्स और कंट्री कैटेगरीज इन्वॉल्व, इसमें क्या कौन सी कंट्री होगी, होस्ट कंट्री वेयर देयर इज अ सब्सिडरी मे बी लोकेटेड, जहाँ पर जो है सब्सिडरी लोकेटेड है वो हो गई हमारी होस्ट कंट्री, ठीक है। और होम द होम कंट्री जो पेरेंट कंट्री हो गई,
वेयर द फर्म इज़ हेडक्वार्टर, जहाँ पर वो सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पर उसका जो है लॉन्च हुआ है। सपोज ABC लिमिटेड है, वो हमने सबसे पहले लॉन्च जो है इंडिया में बनी है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी हेडक्वार्टर्ड, और हम उसको जो है US में भी फैलाना चाहते हैं और वहाँ पर भी लॉन्च करना चाहते हैं ABC, ठीक है, ABC कंपनी लिमिटेड को। तो वो हो गई हमारी जो है होस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये 2 तरीके की कंट्री हमने इसमें डिस्कस कर ली। अदर कंट्री दैट मे बी सोर्स ऑफ लेबर और फाइनेंस, ठीक है। अब हो गया हमारा ये। नाउ है 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी हमने डिस्कस कर लिए, होस्ट कंट्री नेशनल्स, पेरेंट कंट्री नेशनल्स और थर्ड कंट्री नेशनल्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। पेरेंट कंट्री नेशनल्स हो गए हमारे, जो जिसमें हमारा जो है सब्सिडी जो अपनी क्या कहते हैं, जो है हमारा हेडक्वार्टर है, जिसमें हम होस्ट कंट्री जिसमें हम होस्ट कर रहे हैं, जिधर अपनी सब्सिडी लोकेटेड है। और थर्ड कंट्री एम्प्लॉयज़ वो हो गए, नेशनल्स वो हो गए हैं जिसमें जो हम ना पेरेंट कंट्री के नेशनल्स ले रहे हैं, ना होस्ट कंट्री के नेशनल्स ले रहे हैं, हम अदर किसी और कंट्री के नेशनल्स ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज स्किल्स, ठीक है, हम उसके बेसिस पे हम चूज़ कर रहे हैं। दैट विल बी कवर्ड इन दिस। So I hope everybody is clear about the model of इंटरनेशनल HRM। इसमें मॉडल में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकेंडली हम एक नेशनल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें PCN जो जहाँ पे सब्सिडी होती है उसको होस्ट कंट्री, जहाँ पेरेंट होती है वहाँ पे होम कंट्री, ठीक है। और उसके बाद हमने एम्प्लॉयज़ की बात करी, TCN, PCN और HCN, ठीक है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांटेड टू रीड यू कैन फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस। नाउ if we talk about the approaches of global HRM, so we will talk about this in this topic which is so इसमें हम बोल सकते हैं एक ERG एक थ्योरी थी हमारी, EPRG सॉरी। सो इससे आ सकता है हमारा इसमें आ गया हमारे एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रीजियोसेंट्रिक। सो हम जो है एथनोसेंट्रिक के अंदर, इसमें इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे सॉरी इन द होम कंट्री, जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हम जिस तरीके से हम अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको मैनेज कर रहे हैं, उसी तरीके से, जिस भी स्ट्रैटेजी से और जिस भी वे में हम उनको मैनेज कर रहे हैं, उसी तरीके से हमको जो है होस्ट कंट्री नेशनल्स वाले जो हमारे दूसरी कंट्री के अंदर जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको उसी तरीके से और उसी वे में और उसी स्ट्रैटेजी से है ना अकॉर्डिंग हम लोग जो है उनको मैनेज कर रहे हैं। So few foreign subsidiaries have any autonomy. Strategic decisions are made strategic decisions are made at headquarters. जैसे कि मैंने बताया आपको, जो है हेडक्वार्टर्स, जो भी स्ट्रेटजीज और डिसीजंस आर मेड बाय एट हेडक्वार्टर्स, जो भी उस नेशनल कंट्री के अंदर, सपोज इंडिया की कंट्री, और जैसे भी रूल उस इंडिया वाली जो उनकी फर्म है उसने बनाया है, वही जो है जो US वाली जो फर्म है उसमें जो है कंसिडर होंगे सेम, राइट। उसके बाद है की पोजीशन एट डोमेस्टिक एंड फॉरेन ऑपरेशंस आर हेल्ड मैनेजमेंट पर्सनल्स ऑफ हेडक्वार्टर्स। जो भी डोमेस्टिक के हों और फॉरेन होंगे ऑपरेशंस, वो किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, जो भी पर्सनल हेडक्वार्टर्स, जैसे US में भी हो, रशिया में हो, ठीक है, और भी कोई जॉर्जिया में हो, और भी कोई कंट्री में हो, और जिस तरीके से जो डोमेस्टिक में हो रहा है और वो एंड फॉरेन ऑपरेशंस आर हेल्ड बाय द पर्सनल हेडक्वार्टर, जहाँ पर भी उसका हेडक्वार्टर है, जिस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं वैसे ही फॉलो होंगे। दीज सब्सिडीज आर मैनेज बाय एक्सपेट्रेट्स फ्रॉम होम कंट्री, फ्रॉम द होम कंट्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीसेंट्रिक की, ठीक है। तो पॉलीसेंट्रिक आ गया उसका उल्टा, MNC treats each subsidy as a distinct नेशनल एंटिटी विद सम डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने पावर बांट दी है अकॉर्डिंग टू द नेशंस, दे कैन टेक द डिसीजन, मेक द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली।
ऐसा नहीं है कि जो जो हेडक्वार्टर वाली जो हमारी फर्म है उसकी बेसिस पे हम है ना अपनी सब्सिडरी का जो है रूल बनाएंगे. वो सब्सिडरीज कैन मेक देयर ओन रूल्स बिकॉज वी हैव गिवन द पावर टू देम. ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली दे हैड टू विल टेक द डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज विल मेड बाय देम, मैनेज बाय लोकल नेशनल्स. तो जो भी वहाँ के लोकल नेशनल्स होंगे, जिस जो होस्ट कंट्री के नेशनल्स होंगे, वो जो है अपने अपने बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली दे विल ट्रांसफॉर्म द फॉरेन सब्सिडरी ऑपरेशंस, और उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशंस कर सकते हैं. नाउ जियो सेंट्रिक, द एमएनसी वर्ल्ड वाइड अप्रोच रखती है इसमें. ठीक है, रिकॉग्नाइज दैट ईच पार्ट सब्सिडरीज एंड हेडक्वार्टर्स मेक अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दोनों सब्सिडरी और हेडक्वार्टर्स मेक द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन विद इट्स यूनिक कॉम्पिटेंस नेचुरली इग्नोर इन फेवर ऑफ एबिलिटी. जब हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं, जियो सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम वर्ल्ड व्यू देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अप्रोच चाहिए तो हम उसका वर्ल्ड व्यू देख रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि सब्सिडरी के हिसाब से चलना है क्या हेडक्वार्टर्स के, इसमें हम पूरा एक साथ लेकर चल रहे हैं कि हाँ यार जो मेन चीज़ है वो तो वही होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज रिजियो सेंट्रिक, रेफर्स टू geographical strategy structure and the multinational. It utilizes a wide pool of managers but in limited way. ठीक है, person may be move outside their countries but only within the particular geographical region. इसमें सिर्फ हमारे geographical region की बात हो रही है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीजनल मैनेजर हायर कर रहे हैं, may not be promoted to headquarters position but enjoys the degree of regional autonomous. जो भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उसके रीजन के बेसिस पे जो है और डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज भी बनाई जाएगी. इट इज़ रीजन सेंट्रिक इज बेस्ड ऑन द रीजन्स, जोग्राफिक रीजन. ठीक है, सो हमने अप्रोचेस पढ़ ली है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और रीजियोसेंट्रिक. और उससे पहले हमने पढ़े थे मॉडल्स, जिसमें आ गए हमारी एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ एंड कंट्री. ठीक है, so I hope this is it for the video. Hope you will understood this properly, and if you have any kind of problem regarding anything, then you can just comment